and welcome to all law aspirants, those who are targeting the CUET PG paper code COQP11. So how you can get better score in general awareness section within this 30 days, because guys, you know, exam will be start from 13 March to 31st March. So we don't know when it will exactly क्या डेट होगा. सो मान के चलते हैं कि 30 डेज, बिकॉज आज के इस डेट में जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो टुडे इज 4 फरवरी. तो 30 डेज में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एरिया है जीके सेक्शन से उसको कैसे बेटर कर सकते हो टू इम्प्रूव योर स्कोर एंड बेटर स्कोर के लिए. सो जो लोग बहुत पहले से भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर जो रिसेंटली अभी स्टार्ट किए हैं, सो व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी, व्हाट इज द परफेक्ट स्ट्रेटजी to cover the entire GK section to score good score in this exam. So let's see one by one. So first of all एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा. एग्जाम सिलेबस विथ वेटेज, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक्स का क्या वेटेज होगा इस एग्जाम में, एंड देन स्टडी प्लानर देखेंगे कि कैसे हम वीक वाइज प्लान करके बेटर स्कोर कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द राइट सोर्सेस फॉर द प्रिपरेशन. ओके, एंड बिफोर दैट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो गाइज यहाँ पे मैनोवर का जो कूपन कोड एंड ऑफर चल रहा है, सो मैनोवर 25 आप स्क्रीन पे देख सकते हो. नाउ यू कैन यूज दिस कूपन कोड फॉर योर प्रिपरेशन. सो वट एवर द प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में भी आप इनरोल करोगे, फ्लैट 25% डिस्काउंट यू विल गेट. सो काफी बेनिफिशियल है. सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड फॉर योर प्रिपरेशन एंड इफ यू वांट टू इनरोल इन एनी प्रोग्राम. नाउ लेट्स सी पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न क्या होगा, तो COQP11 का जो बेसिकली पेपर पैटर्न है, 75 क्वेश्चन विल बी देयर एंड यू नो ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स. तो आपको 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा. अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 15 से लेके 18 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स सेक्शन से होंगे. ओके, एंड माइनस मार्किंग भी होता है, 1/4 का माइनस मार्किंग है. देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, वेटेज. जो ईच सेक्शन से, मतलब जो 15 से लेके 18 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेशन है इस एग्जाम में, ईच सेक्शन से वेटेज क्या होगा, तो यहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो देखो, फर्स्ट यहां पे अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री जो लास्ट ईयर का पेपर है, जो मैंने खुद ने अपीयर किया था, उसके बेसिस पे मैं ये आपको एनालिसिस दे रहा हूं. सो और ये पेपर NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो. 2023 के दोनों शिफ्ट का पेपर आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली. ठीक है, तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया था, सोशल रिफॉर्मर जो होते हैं ना, सत्य शोधक समाज वाला आई थिंक क्वेश्चन था. तो एक क्वेश्चन यहाँ हिस्ट्री से आया था विच इज पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. इकोनॉमी सेक्शन से अगर आप देखो तो ब्लू रिवोल्यूशन एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. एंड ज्योग्राफी सेक्शन से देखोगे तो माउंट किलिमंजारो एंड एलिफेंट, जो कि कर्नाटका स्टेट से रिलेट करके ये क्वेश्चन था. तो 2 क्वेश्चन ये बेसिकली पूछा गया था. एंड साइंस ओरिएंटेड की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर वाला एक क्वेश्चन आया था. स्टैटिक जीके क्लासिकल डांस पूछा गया था, इंडिया का क्लासिकल, किसी पर्टिकुलर स्टेट का क्लासिकल डांस आई थिंक. सो एंड करंट अफेयर्स से बात करें तो G20 वर्ल्ड कप से रिलेट करके 2 क्वेश्चन था. साइंस फेस्टिवल, ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेट करके कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स सेक्शन से. तो ओवरऑल करंट अफेयर्स से देखोगे तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था. एंड सारे क्वेश्चन का वेटेज देखोगे 2024 का, तो इट वाज 15 क्वेश्चन. एंड इफ यू विल सी इन 2023, तो 2023 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था. शिफ्ट 1 मतलब 2 डेट में बेसिकली हुआ था, एक डे 1 एंड डे 2 का. इनका वेटेज देखोगे तो 1 डेज में जो यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर अ मोमेंट के लिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ कि ज्यादा बेटर वे में आप इसको देख सकते हो. सो 25 क्वेश्चन था एक डे में, एंड दूसरे डेज में जो क्वेश्चन हुआ पेपर हुआ था 16 क्वेश्चन था. एंड दीज आर द टॉपिक. यहाँ पे भी देखोगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पॉलिटी से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन था, इकोनॉमी से रिलेट करके दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेट करके दोनों शिफ्ट में है, फिजिक्स से तो नहीं दिख रहा है, बट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब साइंस वाले क्वेश्चंस आपको मोस्टली देखने को मिल सकते हैं. आर्ट एंड कल्चर काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है. बुक्स एंड राइटर, देन अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सुपरलेटिव टाइप की क्वेश्चन, देन मिसलेनियस. तो इस तरह से आप यहाँ पे ईच टॉपिक से रिलेट करके, मतलब जीके सेक्शन के ईच टॉपिक से रिलेट करके क्या क्या वेटेज होगा, इसी के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ इतने जितने यहाँ पे मैंने टॉपिक मेंशन किए ना, इनसे रिलेट करके आपने अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, सो डेफिनेटली आप बेटर स्कोर करोगे. मतलब आउट ऑफ 15 तो मैं बोल सकता हूं कि 14, 13 तो आप मोस्टली करेक्ट ही कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ओके, अगर से 18 आया तो आराम से 15, 16, 17, मतलब अगर से काफी अच्छा लग रहा तो
पूरे के पूरे 100% जीके सेक्शन के आप करेक्ट कर लोगे अगर से करेक्ट वे में आप प्रिपरेशन करते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस सिलेबस. सो दिस विल बी द बेसिकली वेटेज फॉर दिस एग्जाम एंड व्हाट शुड बी योर वीक वाइज प्लानिंग. तो देखो वीक वाइज प्लानिंग में आप कैसे यहाँ पे सारी चीजों को अरेंज कर सकते हो कि जैसे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, अभी तो जो 4 हो गया है, तो आप इस चीज को कवर कर सकते हो मार्च के, क्योंकि एग्जाम जो आपका होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये एग्जाम होगा. तो इन बिटवीन कभी भी हो सकता है, तो वी डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली डेट. सो मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका स्टडी प्लान लेके चलो. उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जितना हो सके फोकस करो, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस एंड अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि कैसा आपका प्रिपरेशन चल रहा है. सो देखो हिस्ट्री एंड पॉलिटी इसको आपको रीड करना है एंड प्रैक्टिस करना है. उसके बाद सितंबर अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स इसी मंथ में आपको कंप्लीट कर लेना है. देन ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इन दोनों अगर से की बात करें तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. एंड नवंबर एंड दिसंबर का करंट अफेयर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम एंड इंडेक्सेस रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो. आपके पास रिसोर्सेस है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का, तो काफी बेटर होगा. अदरवाइज यू कैन फॉलो द मैन्युअर कंटेंट. सो जनवरी एंड फरवरी यहाँ पे करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो. एंड नोबेल प्राइज एंड अदर अवार्ड्स को अपडेट कर लो. एंड आर्ट एंड कल्चर बुक्स एंड राइटर जो कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी मंथ आपको अपडेट कर लेनी है. उसके बाद नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटेड थोड़ी सी अपडेट्स रखो, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ लो एंड सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो. तो इस वे में अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 मंथ का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 6 मंथ से ही मोस्टली क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा. तो इतना अगर आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स और ये सारे एरिया को अच्छे से कवर कर लेते हो तो इट्स आपकी श्योरिटी हो जाती है कि इफ द 15-18 क्वेश्चन विल बी देयर, तो आप इजीली इनको हैंडल कर लोगे, इनको राइट एक्यूरेसी के साथ मार्क कर लोगे. ओके, तो फॉर to cover this all the thing you should have guys right resources होने चाहिए. इट मीन्स एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन हो एंड राइट नोट्स आपके पास हो, अच्छी बुक हो. फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युअल प्रोवाइड करता है स्टैटिक जीके के लिए, तो अच्छी बुक हो जिसमें सारे कंटेंट, सारे एग्जाम ओरिएंटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन हो. एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस के लिए आपके पास एमसीक्यू होने चाहिए. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर, तो ये सब सारे ना बेटर रिसोर्सेस अगर आपके पास है, सो देन यू कैन प्रैक्टिस. बिकॉज अगर से रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप से मिल गया, वहाँ टेलीग्राम से मिल गया, इस वेबसाइट पे चले गए, उस वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लिया, दैट इज अ टोटली रैंडम थिंग. तो आपका एक ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन नहीं हो पाता. बट हाँ, अगर से आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत ईजिली आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, जैसे टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके एंड अदर सेक्शन के जो अदर सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, उनके भी कितने अच्छे टॉपिक वाइज को यहाँ पे डिजाइन किया गया है. एग्जांपल के लिए मैं आपको स्टैटिक जीके जैसे हम जीके सेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य डायनेस्टी है, विजयनगर इंपायर है, सारे चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो. पॉलिटी सेक्शन देख सकते हो, ज्योग्राफी सेक्शन, इकोनॉमी सेक्शन, जनरल साइंस सेक्शन, सब सारे पार्ट से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं. एंड ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है. इनसे बाहर का मतलब समझो कि ना के बराबर है. हार्डली आया तो 1-2 क्वेश्चन इट मे बी पॉसिबल. बाय द वे सारे के सारे 90% क्वेश्चंस विल बी कम इन योर एग्जाम. आप पिछले साल का मेरा वीडियो भी देख सकते हो. पिछले साल मैंने जो यूट्यूब पे बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में एज इट इज पूछे गए थे. एसक्यूएल वाला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो एज इट इज जो टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे कराए थे वहां से भी पूछा गया था. तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो मैन्युअल के पेड कंटेंट में बेसिकली दिस इज अ हाईली रेलिवेंट एंड मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा. ओके, सो होप सो सारे डाउट्स आप को क्लियर होगा एंड यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, ईच टॉपिक का वेटेज क्या होगा, कहां से क्वेश्चंस कितने आएंगे, किस वे में वीक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है एंड राइट रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है. सो अगर इस वे में आप अच्छे से करते हो तो वट एवर द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द करंट अफेयर्स, सो डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर इन जीके सेक्शन. सो इससे मतलब पूरी स्ट्रैटेजी आपको पूरा वीक वाइज मिल जाएगा और एक प्रॉपर वे में आप प्रिपरेशन आपका स्टार्ट कर सकते हो. एंड इसके अलावा अगर कोई डाउट रहे रिलेटेड टू स्टडी, सो यू कैन आस्क इन कमेंट एंड देयर इज वन सजेशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको स्टडी एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहते हैं. एंड इफ समवन इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो उनके लिए अगर से आप मुंबई बेस हो तो आप ऑफलाइन के लिए, अगर से आप आउट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र हो तो आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो.
For any doubt and query, you can call on this number and our counselor will guide you in a better way. And वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल से कनेक्टेड रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहते हैं. ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू.